विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा जी, आप कहाँ चले गए? विश्वकर्मा जी, ना जाने विश्वकर्मा जी कहाँ चले गए। विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा जी, कहाँ चले गए थे आप? मैं तो आपके लिए कंद मूल फल लेकर आया था। भूख लगी होगी ना? किंतु विश्वकर्मा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? तुमने मुझे धोखा देके गुफा में बंद कर दिया। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे शत्रु हो। नहीं नहीं विश्वकर्मा जी, मैं तो आपका मित्र हूँ, शत्रु नहीं हूँ। नहीं, मित्र को बंदी नहीं बनाता। तुम्हें मरना होगा। भाग के कहाँ जाओगे तुम? मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। विश्वकर्मा जी, मैं आपका शत्रु नहीं, मित्र हूँ। आक्रमण करने वाले मित्र नहीं, शत्रु होते हैं, दुष्ट रीछ। जामवंत, तुम कहीं भी छुप जाओ, मगर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। किसने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है? और लंगूर प्रदेश में या तो तू मूर्ख है या तू अपने आप को बहुत साहसी समझता है, जो हमारी सीमा में घुस गया है। तुम सबने हम पे आक्रमण करके अच्छा नहीं किया। हमारे ही क्षेत्र में एक वानर हमें ही आंखें दिखा रहा है। आश्चर्य है, वानर होके इसे लंगूरों से भय नहीं लगता है? सबको हमसे लगता है, मुझे किसी से भय नहीं। बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहा है ये। पकड़ लो इसे और इसे ले चलो। अच्छा, मुझे पकड़ना चाहते हो? अब तुम सबकी मृत्यु निश्चित है। पकड़ लो इसे। दुष्टों, मुझे, मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा, मार डालूंगा तुम सबको। मुझे मुक्ति दो, मुक्ति चाहिए मुझे, मुक्ति।
सबको मार डालूंगा। मुक्ति दो मुझे। ये तो अनर्थ हो गया। विश्वकर्मा जी को तो लंगूर सैनिक पकड़ कर ले जा रहे हैं। मुक्ति दो मुझे, मुक्ति। और लंगूर और वानरों में तो जन्म से ही शत्रुता होती है। ये लंगूर सैनिक तो विश्वकर्मा जी को मार डालेंगे। हाँ। ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। अब मैं प्रभु को क्या कहूंगा? लंगूर राज मर्कटेश की जय! लंगूर राज मर्कटेश की जय! लंगूर अधिपति मर्कटेश की जय! कहाँ है वो मूर्ख वानर जिसने लंगूर प्रदेश की सीमा में घुसने का दुस्साहस किया है? मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति चाहिए मुझे, मुक्ति चाहिए मुझे, मुक्ति चाहिए मुझे, मुक्ति चाहिए मुझे, मुक्ति। ठीक जगह पे आया है तू वानर। तुझे मुक्ति अवश्य मिलेगी। तुझे इस जीवन से मुक्ति सदा के लिए मिल जाएगी वानर, सदा के लिए। मुक्ति दो मुझे, मुक्ति। बहुत शक्ति है तुझमें वानर, किंतु तू मूर्ख है, महामूर्ख। क्योंकि एक वानर होते हुए तू बिना किसी भय के लंगूर प्रदेश में घुस आया। मुझे किसी से भय नहीं लगता। लगना चाहिए। एक वानर को लंगूर से भय लगना चाहिए। छोड़ दो मुझे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम सबको मार डालूंगा, मार डालूंगा तुम सबको। अरे वाह, बहुत दिनों बाद कोई वानर मिला है जो हमारे सामने खड़ा होकर हमी को चुनौती दे रहा है। अच्छा लगा देखकर, किंतु तुम्हें तो मरना होगा वानर, मरना होगा वानर। लंगूर वीरों, ले जाओ इसे और डाल दो कारागार में। इसे हम मुक्ति वहीं देंगे। छोड़ दो मुझे, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति। मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति। हे प्रभु, विश्वकर्मा जी की रक्षा करना। ये लंगूर तो बड़े ही दुष्ट स्वभाव के हैं। पता नहीं विश्वकर्मा जी के साथ कैसा बर्ताव कर रहे होंगे। ये लंगूर टोकरे में पत्थर लेकर कहां जा रहे हैं? आगे चलकर पता करना होगा। पत्थर अब बहुत इकट्ठे हो चुके हैं, और चाहिए तो और ले आता हूँ। अरे मूर्ख, ये तो कम है, और छोटे भी। बड़े बड़े पत्थर लाओ। पत्थर तो हम और ले आएंगे, किंतु इतना छोटा गड्ढा क्यों खोद रहे हो तुम? देखा नहीं उस वानर को, कितना लंबा चौड़ा है वो। इस गड्ढे में कैसे आएगा?
अरे आएगा क्यों नहीं, उसे गले तक ही तो दबाना है, सिर तो बाहर ही रखना है, नहीं तो उसे पत्थर कैसे मारेंगे। भाई जो भी हो, किंतु आनंद तो बहुत आएगा। आज लंबे समय बाद कोई वानर हमारे क्षेत्र में पकड़ा गया है। हाँ, हमारे महाराज मर्कटेश वानरों से बहुत घृणा करते हैं। आज तक कोई भी वानर यहाँ से जीवित नहीं गया है। ये लोग तो विश्वकर्मा जी को गड्ढे में डालकर मारने वाले हैं। मैं तो अब तक इसलिए चुप बैठा था ताकि कुछ समय के लिए मेरे स्थान पर ये लंगूर लोग विश्वकर्मा जी को संभाल लें। किंतु अब लगता है मुझे ही विश्वकर्मा जी को बचाना होगा। बहन मर्कटेशी, इन वानरों ने तुम्हारे साथ छल किया था, जिसके कारण तुम मुझे छोड़कर इस संसार से चली गई। किंतु मैं लंगूर राज मर्कटेश उस छल का बदला अवश्य लूंगा। इस समस्त वानर जाति से वानरों को समाप्त करना ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। मैं कल फिर एक वानर को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। मैं कल फिर एक वानर को तड़पा तड़पा कर मारूंगा, जिससे तुम्हारी आत्मा को भी शांति मिलेगी और हमारी प्रजा भी आनंदित हो जाएगी। तो ये बात है, किसी वानर ने लंगूर राज की बहन के साथ छल किया है। किंतु हुआ क्या था, ये ज्ञात हो जाए तो समस्या का हल निकल सकता है, वरना विश्वकर्मा जी के जान को बचाना संभव नहीं होगा। मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति। न जाने इन लोगों ने विश्वकर्मा जी को कहां बंदी बनाकर रखा है। मुक्ति, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति, मुक्ति दो मुझे। अरे रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? उस वानर को भोजन देना है। कोई आवश्यकता नहीं उस वानर को भोजन देने की। किंतु हमारा तो उत्तरदायित्व है कि हर बंदी को भोजन दिया जाए। ये कोई साधारण बंदी नहीं है। अब तो वैसे भी उसके मरने का समय हो रहा है। लाओ, ये भोजन हम ही खा लेते हैं। लाओ। चली जाओ यहाँ से, बड़ी आई खाना देने वाली। अच्छा, तो विश्वकर्मा जी यहाँ बंदी हैं। मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो, मुक्ति, मुक्ति दो मुझे। विश्वकर्मा जी, तुम दुष्ट रीछ, तुम्हारे ही कारण ये सब हुआ है। चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको बचाने के लिए आया हूँ। बस मैं आपको जितना कहूँ आप उतना ही कीजिएगा।
मैं नहीं करूंगा। तुमने ही फंसाया है मुझे यहाँ। मैं नहीं, मैंने नहीं फंसाया है विश्वकर्मा जी। मैं तो आपकी सहायता करने आया हूँ। हाँ। दुष्ट रीछ, तू बहुत बड़ा धूर्त है। मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ अब। विश्वकर्मा जी, आपको पता नहीं है, ये लंगूरों का प्रदेश है। आपके प्राण संकट में हैं। वे आपकी हत्या करने वाले हैं। वे आपकी हत्या करने वाले हैं। ये क्या हत्या करेंगे मेरी? एक बार मेरे हाथ खुल जाएं, तो इन सबको मार डालूंगा मैं। मैं अभी आपके हाथ खोलता हूँ। हाँ। ढूंढो उसे। देखो, अवश्य कोई अंदर आया है। ढूंढो उसे। मुक्ति दो मुझे। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, और वैसे भी हमारे बंदीगृह में घुसने का साहस कौन करेगा? ठीक है, कोई बात नहीं, ले चलो इस वानर को। बहुत गरज रहा था ये, हमसे इसे तनिक भी भय नहीं लग रहा था। अब पता चलेगा इसे कि हम वानरों को कैसे दंड देते हैं। ले चलो इसे। छोड़ दो मुझे, नहीं तो तुम सबको मार डालूंगा मैं। मुक्ति चाहिए मुझे। ये तो विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब तो सारे रास्ते बंद हो गए विश्वकर्मा जी के बचाने को। किंतु मुझे कुछ तो ऐसा करना ही होगा जिससे विश्वकर्मा जी को कोई हानि नहीं हो। मुक्ति दो मुझे। छोड़ दो मुझे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं, तुम सबको मार डालूंगा मैं। तुमने मुझे बंदी बना के बहुत बड़ी भूल की है। इसका तुम सबको दंड भुगतना होगा।
बहुत शक्ति है तुझमें वानर। हमारे योद्धाओं को इस दशा में पहुंचाया तूने, किंतु मूर्ख, तू यहाँ से जा नहीं सकता। मैं कहता हूँ हट जा मेरे मार्ग से, नहीं तो तेरी भी यही दशा बना दूंगा मैं। अच्छा, बलवान तो तू है, ठीक है, मैं हट जाऊंगा, किंतु उसके लिए तुझे युद्ध में मुझे हराना होगा। उसके बाद तू यहाँ से जा सकता है। तो फिर आ जाओ। पकड़ लो इसे और बंदी बना लो, बांध दो, ले जाओ। लंगूर राज की जय, 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 लंगूर राज की जय। हमारे प्रिय लंगूर राज्य के निवासियों, ये वानर महाधूर्त है। इन वानरों ने हम लंगूरों के साथ छल किया था, और जिस तरह आज तक हम अन्य वानरों को दंड देते आए हैं, उसी तरह आज हम इस वानर को भी दंड देंगे। हमारा बदला तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम इस वानर जाति का समूल नाश नहीं कर देते। हमारे पत्थर मारते ही इसका दंड और आप सबके आनंद का आरंभ होगा। महाराज, महाराज, इस पे प्रहार कीजिए। महाराज, इस पे प्रहार कीजिए। प्रजा उतावली हो रही है। जिसने हमारे शत्रु को बचाने का दुस्साहस किया है? नहीं, मत मारो, मत मारो इन्हें, मत मारो। रीछ श्रेष्ठ जामवंत जी, आप प्रहार कीजिए।
रुक जाओ। ये कौन है जिसने हमारे शत्रु को बचाने का दुस्साहस किया है? मत मारो इन्हें, मत मारो। रीछ श्रेष्ठ जामवंत जी, आप यहाँ? हाँ लंगूर राज, मैं जामवंत इन्हें बचाने आया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं जामवंत जी? ये वानर तो आपके भी शत्रु है ना? फिर आपने एक वानर के लिए स्वयं को इतने संकट में क्यों डाला? लंगूर राज, वृक्ष और वानरों की शत्रुता एक षड्यंत्रकारी के कुचक्रों का परिणाम था। उसके षड्यंत्र का भांडा फूट चुका है। उस षड्यंत्रकारी को उसके कर्मों का दंड मिल चुका है और अब वृक्षों और वानरों में शत्रुता नहीं, मित्रता है। किंतु यहाँ कोई षड्यंत्र नहीं हुआ है, किंतु ये वानर हमारे शत्रु हैं और इन्हें दंड मिलना ही चाहिए। किंतु लंगूर राज, ये वानर मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आया है। इसने आपका कोई अहित नहीं किया है, फिर इसे आप दंड क्यों दे रहे हैं? किंतु ये सभी वानर कपटी हैं, कपटे, और इन्होंने हमें धोखा दिया है। नहीं, जहाँ तक मैं इन्हें जानता हूँ, ये किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इनकी मानसिक दशा सामान्य नहीं है। किसी और वानर ने आपको धोखा दिया होगा, फिर इन्हें दंड क्यों? जामवंत जी, किसी एक की करने का दंड समूल प्रजाति को भोगना पड़ता है, और जिस वानर ने हमें छला था उसका नाम है बाली। बाली, उसका नाम है बाली, उसका नाम है बाली। महाराज बाली ने आपके साथ छल किया है? महाराज बाली? तब वो महाराज बाली नहीं, केवल युवराज थे। किंतु ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो आपके परम मित्र हुआ करते थे। हाँ, उसी मित्रता की आड़ में तो उस दुष्ट बाली ने हमारी पीठ पर खंजर घोंपा था। किंतु उन्होंने ऐसा क्या किया है जिससे आप सारे वानर प्रजाति को अपना शत्रु मान बैठे और आप सभी को दंड देने पर उतारू हैं? जामवंत जी, जामवंत जी, जब किसी अपने को कोई अकारण ही पीड़ा पहुंचाए और वो आपका अपना मासूम हो, निर्दोष हो, और आप उसे अपने हृदय से प्रेम करते हो, तब ऐसी ठेस पहुंचती है हृदय में कि उसका समूल विनाश करने के सिवाय आपको और कुछ नहीं सूझता। आप जानना चाहते हैं कि उस कपटी बाली ने हमारे साथ क्या किया? तो आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसे। जिसकी ये पत्थर की मूर्ति आपके सामने खड़ी है, कभी ये मेरी जीती जागती बहन थी, मेरी प्यारी मासूम सी बहन मर्कटेशी। मैं अपनी बहन को इस संसार में सबसे अधिक प्रेम करता था। उसकी एक मुस्कुराहट से मेरे हृदय में लाखों पुष्प खिल उठते थे। उसकी चिड़ियों जैसी खिलखिलाहट से हमारा आंगन सदैव चहकता रहता था। उसकी एक इच्छा पूर्ति के लिए मैं अपने प्राण तक दे सकता था। मेरे लिए मेरा सारा संसार थी मेरी बहन।
अब आप ही बताइए जामवन जी, जिसकी ऐसी मासूम बहन को कोई पीड़ा पहुंचाए तो वो कैसे शांत रह सकता है? कैसे नहीं रह सकता वो शांत? नहीं, उस दुष्ट बाली ने हमारी बहन को धोखा दिया है, धोखा। मेरी बहन बाली से प्रेम करती थी और वो दुष्ट भी मेरी बहन से प्रेम करता था और वो दुष्ट भी मेरी बहन से प्रेम करता था। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज मरकटेश? महाराज बाली मरकटेशी से प्रेम करता था? मैं सत्य कह रहा हूं। तब वो दुष्ट किष्किंधा का युवराज था। उसकी वीरता के चर्चे चारों ओर थे। मेरी बहन उसके व्यक्तित्व और वीरता पर मोहित हो गई। हम भी मित्र होने के कारण उसकी शक्ति पर गर्व महसूस करते थे। फिर एक दिन हमने उसे अपने राज्य में आमंत्रित किया। बाली मेरे मित्र, तुम्हें यहाँ देखकर मन प्रसन्न हो गया मेरा। मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई तुमसे मिलकर, किंतु ये अचानक हमें यहाँ बुलाने की क्या आवश्यकता थी? आप हमारे मित्र हैं बाली, आपसे मिलने का मन हुआ, आपको बुला लिया। क्या हम आपको आमंत्रित नहीं कर सकते? क्यों नहीं आमंत्रित कर सकते हो मित्र, तुम जहां बुलाओ वहां हम पहुंच जाएंगे। यहां तक कि यमलोक में भी जाऊंगा मैं। यमलोक जाए हमारे शत्रु। आओ मित्र, आसन ग्रहण करो। अरे मरकटेशी, अभी तक तुम यहीं खड़ी हो? देख नहीं रही हो हमारे सबसे प्रिय मित्र किष्किंधा के युवराज बाली आए हैं। जाओ, जलपान की व्यवस्था करो। भैया, मैंने तो पहले ही सारी व्यवस्था कर ली है। बड़ी चतुर है हमारी बहन। उसे पहले से ही पता चल गया होगा कि हमने तुम्हें यहां बुलाया है, इसलिए उसने पहले से ही सब तैयारियां करके रखी होंगी। है तो तुम्हारी ही बहन ना। जैसे तुम प्रसन्न रहते हो वैसे ही तुम्हारी बहन भी प्रसन्न रहती है। और एक बात बताऊं मित्र, इसने जो कुछ भी बनाया होगा निश्चित रूप से वो तुम्हारी पसंद का ही होगा। ये मैं कैसे बता सकता हूं? अच्छा ये बताओ, यूं अचानक हमें यहां बुलाने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? इसके 3 कारण हैं मित्र। मुख्य कारण तो यह है कि हम बहुत दिनों से आपसे मिले नहीं थे, और दूसरा ये कि कल हमारे राज्य में विवाह का उत्सव है, और तीसरा ये कि जब से हमें ये पता चला है कि तुमने वानर प्रजाति में सबसे लंबी छलांग लगाई है, एक ही छलांग में तुम किष्किंधा से समुद्र तट पर जा पहुंचते हो, तो तुम्हें बधाई देने का मन कर रहा था। तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो बाली इस बात की। धन्यवाद मित्र। जब तुम जैसे मित्र हमारे शुभ चिंतक हैं तो हमें ऐसा काम करने में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। नहीं बाली, ये सब तुम्हारी लगन और कठोर परिश्रम का ही परिणाम है। ये सत्य है कि तुम्हें युद्ध में कोई भी नहीं हरा सकता। चारों ओर तुम्हारी वीरता के चर्चे हैं। अरे भाई, हमारी सेना को भी युद्ध के 2-4 गुण सिखा दो। अवश्य मित्र, अवश्य। कल उत्सव समाप्त होने के बाद हम गदा युद्ध का विशेष गुरु ने सिखाएंगे।
क्या हुआ? आप दोनों ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अरे मरकटेशी, ये गाजर का हलवा इस समय? भैया, बाली जी को गाजर का हलवा बहुत पसंद है और अदिति को उसकी रुचि का भोजन कराना एक अच्छे आतिथ्य की निशानी है। खाकर बताइए कैसा बना है हलवा? वाह, बहुत अच्छा हलवा बना है। ध्यान रहे, गदा कभी भी इस तरह सीधा नहीं, तिरछा पकड़ना चाहिए। इसकी मुठ की पकड़ कसी हुई होनी चाहिए। बायां हाथ ढीला और दाहिने हाथ की पकड़ कसी हुई होनी चाहिए। याद रखो, गदा युद्ध में बाहुबल का प्रयोग होता है। इसमें मुट्ठी की पकड़ और कलाई की लचक, ये दोनों मिलकर जब किसी पर वार करती है तो एक ही वार में बड़ी से बड़ी चट्टान भी टूट जाती है। याद रखो, जब भी शत्रु पर प्रहार करो तो उसकी आंखों में आंखें डालकर घूरते रहो। तुम्हारी आंखों में क्रोध होना चाहिए, ना कि भय। इससे शत्रु की शक्ति क्षीण हो जाती है और उसके साथ साथ उसकी शक्ति का भी पता चल जाता है। चलो, अब एक एक करके मुझ पर वार करो। अच्छा, अब तुम सब अपना अभ्यास करो। चाहिए महाराज, हम आपसे बात नहीं करते हैं। क्या हुआ प्रिय, तुम मुझसे रुष्ट हो क्या? और नहीं तो क्या, आप हमसे प्रेम ही नहीं करते हैं। ये तो सरासर आरोप लगा रही हो मुझ पर। अच्छा, यदि आप हमसे प्रेम करते तो हमसे मिलने अवश्य आते, किंतु आप तो यहाँ से जाकर हमें भूल ही जाते हैं। अच्छा मर्कटेशी जी, आप ये नहीं देखती हैं कि मर्कटेश के बुलाने पर मैं कैसे दौड़ा दौड़ा यहाँ आया हूँ? वो तो आप भैया के बुलाने पर आए हैं। ऐसी बात नहीं है प्रिय, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए भागा भागा यहाँ आया। तुम्हारा भाई तो एक बहाना है। किंतु आप नहीं जानते, कल यहाँ विवाह उत्सव है, इसमें मुझे भी भाग लेना होगा, और यदि मैंने उसमें भाग लिया तो मुझे किसी न किसी को तो अपना वर चुनना ही होगा ना। ये क्या कह रही हो तुम? वही जो सत्य है। हमारे यहाँ विवाह उत्सव इसलिए आयोजित किए जाते हैं ताकि कुंवारी कन्याएं अपने पसंद का वर चुन सके। अब भी यदि आपने भैया से बात नहीं की तो हमें अपना संबंध यही समाप्त कर देना होगा। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं इस समस्या का कोई ना कोई अवश्य ही समाधान निकाल लूंगा।
तुम्हारा विवाह मुझसे ही होगा। हमारे यहाँ विवाह उत्सव इसलिए आयोजित किए जाते हैं ताकि कुंवारी कन्याएं अपने पसंद का वर चुन सके। अब भी यदि आपने भैया से बात नहीं की तो हमें अपना संबंध यही समाप्त कर देना होगा। तुम्हारा विवाह मुझसे ही होगा। मित्र बाली, ये हमारे राज्य का पारंपरिक विवाह उत्सव है जो हर 3 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। इसमें हमारे राज्य की विवाह योग्य युवतियां अपनी इच्छानुसार अपने वर का चुनाव करती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है मित्र कि तुम्हारे राज्य में युवतियों को अपना मनपसंद वर चुनने की पूरी स्वतंत्रता है। किंतु हमारी एक परंपरा है कि जिस भी वर का चुनाव किया जाए वो केवल हमारी ही जाति का होना चाहिए। कि जिस भी वर का चुनाव किया जाए वो केवल हमारी ही जाति का होना चाहिए। और आज का ये समारोह हमारे लिए विशेष है क्योंकि आज हमारी प्यारी बहन मर्कटेशी भी अपने लिए एक वर का चुनाव करेगी। क्योंकि आज हमारी प्यारी बहन मर्कटेशी भी अपने लिए एक वर का चुनाव करेगी। समारोह आरंभ किया जाए। क्या हुआ मर्कटेशी? तुमने अपने लिए वर क्यों नहीं चुना? क्षमा करें भैया, हम जिनसे विवाह करना चाहते हैं उनसे हमारा विवाह आपकी आज्ञा के बिना नहीं हो सकता। किंतु मर्कटेशी, तुम्हें हमारी आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं। तुम अपना वर चुनने के लिए स्वतंत्र हो। और यहां केवल हमारे राज्य के ही नहीं अपितु दूर दूर से लंगूर युवक आए हुए हैं। तुम इनमें से किसी को भी चुन सकती हो। भैया, हम आपके मित्र पाली से प्रेम करते हैं। पाली से प्रेम करते हैं। उनसे ही विवाह करना चाहते हैं। उनसे ही विवाह करना चाहते हैं। हम आपके मित्र पाली से प्रेम करते हैं। उनसे ही विवाह करना चाहते हैं। मर्कटेशी, क्या तुम जानती हो जो तुम कह रही हो उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है हमारी जाति से विरोध, सब लंगूर युवकों से धोखा।
बाली, क्या ये सत्य है कि तुम मर्कटेशी से प्रेम करते हो? और यदि ये सत्य है तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। भैया, इसमें बाली जी का कोई दोष नहीं है। मैंने ही इन्हें प्रेम का संदेश भेजा था। बाली, प्रेम करते हो किंतु कहने का साहस नहीं। इतना भी भरोसा नहीं तुम्हें अपने मित्र पर। अरे मेरी बहना, तूने तो हमें प्रसन्न कर दिया है। बाली के रूप में तूने एक बहुत अच्छे वर का चुनाव किया है। अरे ये तो हमारा सौभाग्य है कि किष्किंधा के युवराज बाली से तुम्हारा संबंध जुड़ने जा रहा है। मित्र, अब हमारी मित्रता और भी प्रगाढ़ हो जाएगी। तुम हमारे बहनोई बनोगे। हम प्रसन्न हुए मित्र, हम प्रसन्न हुए। मेरे प्रिय प्रजाजनों, जैसी कि हम सबको आशा थी कि हमारी बहन मर्कटेशी विवाह के लिए किष्किंधा के युवराज बाली को ही वरण करेगी, और वैसा ही हुआ। इस विवाह के साथ आज हमारी वो रूढ़िवादी मान्यता भी समाप्त हो जाएगी कि जिसके लिए हमारे युवक युवतियां एक सीमा में बंधे होते थे। हमें आशा है कि आप सब इस विवाह को मान्यता देंगे। और अब हम ये घोषणा करते हैं कि आज से ठीक 3 दिन बाद हम अपनी बहन मर्कटेशी का विवाह किष्किंधा के युवराज बाली से बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। और इससे वानरों लंगूरों का यह संबंध सदा के लिए अटूट होगा। महाराज मर्कटेश की जय! महाराज मर्कटेश की जय! महाराज बाली की जय! महाराज बाली की जय! अपनी बहन मर्कटेशी की कोई भी इच्छा हमने कभी नहीं ठुकराई। उसकी प्रसन्नता के लिए हम अपनी परंपरा के विरुद्ध भी गए। एक लंगूर होते हुए भी हमने वानर प्रजाति के बाली को अपना बहनोई स्वीकार किया और दोनों के विवाह का दिन तय कर दिया। आश्चर्य है, महाराज बाली के जीवन का ये रहस्य तो आज तक किसी को नहीं पता। अपने कुकृत्यों को तो सभी छिपाते हैं जामवंत जी, फिर वो दुष्ट ये सब क्यों बताएगा? वहाँ भीड़ उस वानर को मारने के लिए उतावली हो रही है। महाराज मर्कटेश, उस वानर को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है जामवंत जी, मैं जाकर सभी को रोकता हूँ, किंतु मैं जानता हूँ कि कोई भी उस वानर को नगर से जीवित नहीं जाने देगा, क्योंकि मेरी बहन मर्कटेशी को सब बहुत चाहते थे। हे प्रभु,
ये तो विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैं बहुत असमंजस में हूँ प्रभु कि अब मैं क्या करूं। अब मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा मार्गदर्शन। जामवंत जी हमें पुकार रहे, कोई संकट उत्पन्न ना हो गया। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। क्या हो गया जामवंत जी, आपने हमें स्मरण किया? हाँ प्रभु, बड़ी उलझन में हूँ। यहाँ एक ओर तो विश्वकर्मा जी के प्राण संकट में है और दूसरी ओर महाराज बाली के कारण लंगूरों के मन में घोर घृणा घर कर गई है। उसे समाप्त करने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है प्रभु। जामवंत जी, कभी कभी ऐसी विकट स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, किंतु यदि ठान लिया जाए कि उस मार्ग को ढूंढना ही है, तो धीरे धीरे रास्ता मिलने लगता है। इसीलिए आपको ही विश्वकर्मा जी का जीवन सुरक्षित करना है तथा लंगूरों और वानरों को एक साथ मिलाना है, चाहे इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। सच तो ये है कि ये सब कार्य प्रभु श्री राम की इच्छा से ही हो रहा है। यहाँ हमारे सामने भी ऐसी विकट परिस्थितियाँ हैं। हम महाराज सूरत को अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं, किंतु श्री राम जी के भरोसे हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है प्रभु, हम भी प्रभु श्री राम जी के भरोसे ही अपना कर्तव्य निभाते हैं। जय श्री राम। ओहो, पता नहीं महाराज सूरत को ढूंढने में कितना समय लग जाएगा। इन 3 रास्तों से तो होकर राजगुरु और सैनिकों ने ढूंढ लिया था महाराज सूरत को, जिसका अर्थ है कि इन तीनों रास्तों में से किसी भी रास्ते पर महाराज सूरत नहीं गए हैं। सारी जनता पागल हुई जा रही है जामवंत जी, उस वानर के प्राण हरने के लिए। मैं बहुत कठिनाई से उन्हें रोक पाया हूँ, किंतु वो अधिक देर नहीं रुकने वाले। ऐसा मत कहिए महाराज मर्कटेश, वो वानर निर्दोष है। उसने आपकी बहन का कोई अहित नहीं किया है। बाली के कुकर्मों का दंड सारी वानर जाति को देना चाहते हैं सब, क्योंकि सबकी प्यारी राजकुमारी थी मेरी बहन, और हम भी यही चाहते हैं। किंतु हुआ क्या था? आपने तो विवाह के लिए हाँ कर दी थी। हाँ जामवंत जी, विवाह की तैयारियां चल रही थी, सब प्रसन्न थे, मंडप सजा हुआ था और मेरी बहन को भी उसकी सखियां विवाह के लिए तैयार कर रही थी।
भैया, आपने मेरी खुशी के लिए लंगूर वंश की परंपराओं को भी तोड़ दिया। मैं आपके ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। कैसा उपकार पगली, तुम्हारी खुशी से बढ़कर इस संसार में हमारे लिए और कुछ भी नहीं। हमारा तो सब कुछ तुम ही हो। हम तो बस यही चाहते हैं कि तुम जहां भी रहो बस खुश रहो। आओ मार्कटेशी, मंडप में पंडित जी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुहूर्त का समय हो गया है और बाली जी भी अभी आते ही होंगे। आओ। पंडित जी, हमारी प्यारी सी बहन राजकुमारी आ गई। महाराज, अच्छा है, विवाह का मुहूर्त प्रारंभ हो चुका है। शीघ्र वर को बुलवा लीजिए। पंडित जी, हमने संदेशा भेज दिया है। बाली जी बस अभी आते ही होंगे। आप तब तक दूसरा पूजा कार्य संपन्न कर लीजिए। जी महाराज। ये बाली कहां रह गए? विवाह का मुहूर्त बीत गया है। क्षमा करें महाराज, किंतु विवाह का समय पूर्ण हो चुका है और अभी तक वर का पता नहीं। बाली जी न जाने कहाँ रह गए। अरे भाई, ऐसे विजातीय विवाह का कोई भरोसा नहीं होता। पता चला कि वर ही भाग गया। लग्न का मुहूर्त हो गया है और बाली जी का अभी तक कोई पता नहीं। पता नहीं क्या बात है। क्या हुआ? तुम सब तो बाली के साथ आने वाले थे। बाली कहां रह गई? कैसे बताएं महाराज, हमें बताते हुए भी भय लगता है। बताओ हुआ क्या है? मर्कटेशी, रुक जाओ मर्कटेशी, जाओ उसे वापस लाओ। बाली, ये तूने अच्छा नहीं किया। क्षमा करें महाराज, किंतु विवाह का समय पूर्ण हो चुका है और अभी तक वर का पता नहीं। क्या हुआ? तुम सब तो बाली के साथ आने वाले थे। बाली कहां रह गए?
मर्कटेशी, रुक जाओ। ना जाने राजकुमारी जी कहाँ चली गई। तुम इस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ। जाओ। बाली ने इतना बड़ा अनर्थ कैसे कर दिया, विश्वास नहीं होता है। हमने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि बाली हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर सकता है। ये तो बहुत बड़ा छल किया है बाली ने। प्रेम आपकी बहन के साथ और विवाह तारा के साथ। किंतु लंगूर राज, फिर मर्कटेशी का क्या हुआ? उनकी ये मूर्ति, ये सब कैसे? मर्कटेशी का तो जैसे सारा संसार ही उजड़ गया था। वो बाली के इस विश्वासघात को सहन ही नहीं कर पाई। फिर अचानक वो जाने कहां चली गई। हमने उसे हर जगह ढूंढा। 2 दिनों तक हम जंगलों में मर्कटेशी को पागलों की भांति ढूंढते रहे। और फिर 2 दिन बाद मर्कटेशी, मर्कटेशी, ये तूने क्या कर डाला मेरी बहना?
बाली, दुष्ट वानर बाली, तूने मित्रता के नाम पर हमारे साथ विश्वासघात किया है। मेरी प्यारी बहन मर्कटेशी को अपने प्रेम के जाल में फंसाकर इतना बड़ा धोखा दिया कि वो संसार ही छोड़कर चली गई। अब इसका दंड तुझे ही नहीं, अपितु समस्त वानर जाति को भोगना होगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे अपनी मृत बहन की सौगंध है कि मैं वानरों का अस्तित्व ही मिटा दूंगा। आज के बाद हम लंगूर वानरों के सदैव शत्रु रहेंगे और मैं संपूर्ण वानर जाति का नाश कर दूंगा। सर्वनाश, 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 सर्वनाश। बहुत बड़ी पीड़ादायक घटना है ये तो। जिस भाई की मासूम बहन के साथ ये घटना घटित हुई हो, वो तो सारा संसार उजाड़ने पर उतारू हो जाएगा। मर्कटेश जी, मैं आपकी पीड़ा को भली भांति समझ सकता हूं, किंतु बाली के साथ कुछ तो ऐसा हुआ होगा, ऐसी परिस्थितियां होंगी जिसके कारण वो यहाँ आ नहीं सका। उस कपटी बाली के साथ क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई होगी, वो भी विवाह के मुहूर्त के समय। मर्कटेश जी, कुछ तो हुआ होगा, अन्यथा वो ऐसा क्यों करता? मैं जानता हूं, वो बहुत ही बुद्धिमान है। बस जामवन जी, बस। आप उस धूर्त का पक्ष ना ही ले तो अच्छा है। यदि उसके साथ कुछ घटा होता तो मुंह छुपाकर क्यों भागता? मुझे पता कर जाता। कम से कम आज मेरी प्यारी बहन मेरे सामने तो होती, ना कि ये पत्थर की मूर्ति, ना कि ये पत्थर की मूर्ति। महाराज, हमारी सारी प्रजा हमारे नियंत्रण से बाहर हो रही है। सब उस वानर को पत्थर मारने के लिए उतावले हो रहे हैं। ठीक है, आज वो वानर जीवित नहीं बचे। चलो। मर्कटेश जी, मैं तो तुम्हें ये सच भी नहीं बता सकता कि ये वानर नहीं विश्वकर्मा जी हैं, और सृष्टि का ये भेद प्रभु के अलावा किसी और को ज्ञात भी नहीं है, और न ही मुझे कुछ बताने की अनुमति भी है। वानर, तेरी ही प्रजाति के बाली के कपट के कारण मेरी प्यारी बहन संसार को छोड़कर चली गई। तुझे उसके छल का बदला चुकाना होगा। आज तेरे कारण मेरे पुराने घाव फिर से हरे हो गए। इन्हें शांत करने के लिए मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा। नहीं मर्कटेश, नहीं। आप हट जाइए जामवन जी, मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा। नहीं मर्कटेश, मैं तुम्हें इसे कोई हानि नहीं पहुंचाने दूंगा, क्योंकि ये इस समय मेरी सुरक्षा में है। आप हट जाइए जामवन जी, अन्यथा मैं अपनी मर्यादाओं की रेखा को लांघ जाऊंगा। ये दुष्ट यहाँ से जीवित नहीं जा सकता। तो तुम भी सुन लो मर्कटेश, मेरे रहते इसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है।
रुक जाओ। ये मेरे और जामवंत जी के बीच की बात है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। शांत हो जाओ। जामवंत जी, देखा आपने प्रजा का रोष, और जो प्रजा चाहती है वही होगा। इसलिए मैं आपको अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, आप इस वानर को छोड़कर यहाँ से चले जाइए। नहीं मरकटेश, मैं कायरों की भांति यहाँ से मुंह छुपाकर नहीं जाऊंगा। तुम इस वानर तक तभी पहुँच सकते हो जब मुझे हटा दो। तो ठीक है, मैं आपको हटाकर ही इस दुष्ट वानर को मारूंगा। सब प्रजाजन सुन लो, मेरे और जामवंत जी के बीच में कोई नहीं आएगा। मरकटेश, बदले की भावना ने तुझे अंधा बना दिया है। जो तुम कर रहे हो वो अधर्म है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरी बहन का प्रतिशोध चाहिए। मरकटेश, अगर बाली ने तुम्हारी बहन के साथ छल किया है तो अपराधी केवल बाली है, न कि पूरा वानर समुदाय। मरकटेश, अगर बाली तुम्हारा अपराधी है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं महाराज बाली को लेकर तुम्हारे पास आऊंगा, और जो तुम्हारी समझ में आएगा वो दंड तुम उन्हें दे देना। मैं कदापि कुछ नहीं कहूंगा, किंतु इस वानर को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है जामवंत जी, मैं आपके विश्वास पर इसे जीने का एक अवसर और देता हूँ, किंतु बाली अगर यहाँ नहीं आया तो इसकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, अब आप चिंता मत कीजिए। अब आप यहाँ पूर्णतः सुरक्षित हैं। मैं शीघ्र ही महाराज बाली को लेकर आऊंगा और आपको यहाँ से मुक्त करा लूंगा। हाँ, जामवंत जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको शत्रु समझता रहा और आपने मेरे प्राण बचाने के लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए। मैं अपने व्यवहार से बहुत लज्जित हूँ। अब आप शांति धारण करके यहाँ मेरी प्रतीक्षा कीजिए। मैं शीघ्र ही आऊंगा और आपको यहाँ से लेकर जाऊंगा। हाँ। सैनिकों, जब तक बाली नहीं आ जाता डाल दो इसे कारागार में।